Audio Jungle. Audio Jungle. तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु रियली लाइक्स यू और उनके डीप थॉट्स। कौन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है या करते हैं, और उनके क्या फीलिंग्स है आपके लिए, और वो क्या पसंद करते हैं आप में। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप स्टार से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप मैजिशियन से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स, शुरुआत अच्छी हुई है, न्यू बिगनिंग है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रिस्टेस, इनर वॉइस। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस का कार्ड है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कप्स, प्रोजेक्शंस। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इंटेंसिटी। और नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, प्लेफुलनेस। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने एजेंडे से रेजोनेट करना है। यहाँ पे जो है मुझे ऐसा फीलिंग हो रही है कि आप किसी सोसाइटी में रहते हो, आप किसी मतलब घर में रहते हो, या आपके आसपास जो भी आपका नेबरहुड है, ठीक है। अब गांव हो सकता है, शहर हो सकता है, सोसाइटी हो सकती है, अपार्टमेंट हो सकता है, इंडिपेंडेंट घर हो सकता है, बंगलो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपका नेबरहुड जो है लगभग 3 से 4, जैसे कॉलोनी अगर हो गई तो गली हो गई, या गली या दूसरी गली होगी, तो इस तरीके से यहाँ पे जो है ये पर्सन आपको पसंद करते हैं। आप इस पर्सन को पहचानते हो, और इस पर्सन ने आपको कहा भी होगा कि वो आपको पसंद करते हैं, लेकिन आपने जो है इस पर्सन से थोड़ी सी दूरी बनाई होगी, या दूरी भी नहीं कह सकते कि आपने अवॉइड कर दिया होगा कि बस मुझे बात नहीं करनी है इस बारे में, ठीक है। क्योंकि आप हील हो रहे हो, आपके लाइफ में जो है कुछ ना कुछ ऐसा घटित हुआ है जिससे आप हील हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि ब्रेकअप ही हो रहा हो, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा जो है मन नहीं है रिलेशनशिप में जाने का या एफर्ट्स डालने का, और हो जाता है जब आप लंबे समय तक जो है सिंगल रह लेते हो, या जैसे बहुत लंबे समय से आप अकेले रह रहे हो, तो आपको उसी लाइफस्टाइल की आदत हो जाती है, और हर इंसान को हो जाती है। फिर उसका किसी में कोई और आए, उसके लिए जगह बनाना, उसके लिए इस तरीके से सोचना या उसकी केयर करना, उसमें कुछ समय लगता है। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे जजमेंट जो है, जो ईश्वर चाह रहे हैं, कि ईश्वर नहीं चाह रहे हैं कि आप जो है अकेले रहो, वो चाह रहे हैं कि आपका साथी आपके लिए हो। और ये पर्सन वो है, ये आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं, जो भी जेंडर हो। अब कुछ लोगों को ये लगेगा, सोसाइटी तो कहती है कि लड़कियां ही छोटी होती हैं, ज़रूरी नहीं है। कई बार जो है कुछ एज डिफरेंसेस भी होते हैं, ऑपोजिट की लड़की बड़ी है और लड़का छोटा है, तो ये चीज़ भी है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर सही पार्टनर मिल जाता है, वेल एंड गुड है। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये पर्सन जो है आपसे जैसे छोटे हो सकते हैं, मैंने ये कहा है, या यंग दिखते होंगे, उम्र अगर सिमिलर है तो यंग दिखते होंगे। ऐसी भी एनर्जी है यहाँ पे। इस पर्सन के मन में आपके लिए पैशन भी है, लेकिन वो सिर्फ पैशन के लिए नहीं आना चाहते हैं। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स भी है, किंग ऑफ कप्स ही है। इमोशनली जो है वो सिक्योर आपको करना चाहते हैं, इमोशनली आपके लिए फील करते हैं, फीलिंग्स फील करते हैं, डीप फीलिंग्स फील करते हैं। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड जो है वो यही है कि ईश्वर आपके लिए रास्ता बना रहा है कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ आना चाहिए। खासकर आपको जो व्यूअर है, क्योंकि आप अकेले ही ज़िंदगी बिताने की इच्छा रख रहे हो इस समय, ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे इनर वॉइस है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। आप अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुनो, आपको किसी और को नहीं देखना है, किसी और से बात नहीं करनी है कि ये सही है कि वो गलत है। अपने इंट्यूशन पे काम करो, और इंट्यूशन आपकी यही कहेगी कि एक मौका तो मैं ज़रूर देकर देखती हूँ या देखता हूँ। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स रही थी, उससे जो है आप पीछे मतलब उस साइकिल को बंद कर पाओगे, स्टॉप कर पाओगे। एक प्रॉफिटेबल या अबंडेंस लाइफ में जो है वो लेकर आ पाओगे, जिसमें विजडम भी है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ यहाँ पे कप्स आया है। तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पे यही है कि आपको इल्यूजन में नहीं जीना है। आप जो चाहते हो, जो आपकी इंट्यूशन कह रही है, जो आपका मन कह रहा है कि हाँ मुझे इस तरीके से रिलेशनशिप में आना चाहिए, या एक मौका तो देकर देखना ही चाहिए, वो चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, इंटेंसिटी है। आप दोनों के बीच में एक फिजिकल इंटेंसिटी या केमिस्ट्री आप लोग फील कर पाओगे, वो जो थोड़ी सी गर्माहट है या हॉटनेस है वो महसूस कर पाओगे। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो प्लेफुलनेस है, हंसी मजाक करना, फ्लर्ट करना, आप दोनों को ही अच्छा लगेगा। अब मैं यहाँ पे ये बताती हूँ कि ये पर्सन जो है आपको क्यों लाइक करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप फिजिकली बहुत ज़्यादा सुंदर हो,
आपका जो मेंटल कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल ब्रेन है या विजडम है और जो मिस्टीरियसनेस है, उसका एक जो कॉम्बिनेशन है वो आपकी तरफ ये पर्सन अट्रैक्ट होते हैं। आप दिखने में तो सुंदर हो ही, लेकिन आपका मन भी सुंदर है और वो ये चीज़ पहचान चुके हैं। आपके पास विजडम है, आप डेप्थ वाले पर्सन हो, आपकी जो भी बात करते हो या जो बात में करने में कशिश है वो चीज़ वो फील कर पाते हैं बहुत अच्छी तरीके से। आपका जो परफ्यूम है या जो आप कोलोन यूज़ लगाते हो करते हो, तो वो उसकी स्मेल भी इस पर्सन को अट्रैक्ट करती है। बेशक वो फिज़िकली आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इमोशनली भी आपके जो है वो डीपर थॉट्स को सुनना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं, आप कैसे सोचते हो, आप कैसे अपनी लाइफ को देखते हो, आगे आने वाले समय में क्या करना चाहते हो, क्या आपकी जो है वो लाइफ में हुआ है, कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, सब कुछ जो है वो सुनना चाहते हैं धैर्य से। तो ये चीज़ हो रही है। तो आंसर मिल गया आपको कि कौन लाइक करता है, आपके नेबरहुड में ही है, आपके आसपास की जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पर जो है ये आसपास ही पर्सन है और आपको ये पसंद करते हैं, ठीक है। और इसलिए पसंद करते हैं, एक फिजिकल चीज़ भी है, प्लस आपकी जो इंटेंस पर्सनालिटी है या डीपर पर्सनालिटी है उसको जानने की इच्छा रखते हैं, और उस चीज़ को जानते जानते आपको जो है वो पसंद करने लग जाएंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। द स्टार, नेक्स्ट आ रहा द एम्परर और नेक्स्ट आ रहा हायरोफेंट। आप एक ट्रेडिशनल पर्सन हो। एम्परर जो है वो यही चीज़ है कि आपके अंदर मैस्कुलिनिटी बहुत है, जो भी आपका जेंडर हो, लेकिन आप में जिम्मेदारी है। जैसे कहा जाता है ना कि मैस्कुलिन की या मेल फिगर की ये जिम्मेदारी होती है कि घर में पैसा कमा कर लाए। मैं ये नहीं कह रही कि वुमेन नहीं कमा सकती, कमा सकती है और उससे ज़्यादा भी अच्छा कमा सकती है, लेकिन यहाँ पे अगर ट्रेडिशनल नॉर्म्स की बात करी जाए, ट्रेडिशनली जो है हमें यही सिखाया जाता था, ठीक है। अब चेंज हो रहा है समय, वो अलग बात है, बट यहाँ पे ये चीज़ है कि वो जो है अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और उसको सही तरीके से चलाना है या सुरक्षा करना जो है उसका धर्म है, तो वो चीज़ आप कर पाते हो, इस वजह से भी वो आपको पसंद करते हैं। यहाँ पे स्टार है, तारा है, आपके अंदर बेहद शांति है, कामनेस है, स्पिरिचुअलिटी है और विजडम है, जो आपको इधर से उधर अनस्टेबल नहीं करती है। हायरोफेंट जो है वो यही चीज़ है कि यहाँ पे आपके सारे चक्रा जो है, जैसे क्या बोलेंगे, जो 7 चक्रा है वो उसमें है, सीरीज़ में है, सिंक्रोनाइज्ड है, और आपको पता है कि सब कुछ जो है आपकी लाइफ में ज़रूरी है और उसी चीज़ को आप उस तरीके से देखते हो। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए या कोई और न्यूज़ आपके लिए। यहाँ पे कर्मा आ रहा है, ऑनलाइन बिजनेस भी है यहाँ पे रिवॉर्ड अवार्ड या रिकॉग्निशन मिल रहा है। तो शाइनेस नहीं रखनी है, जो आपके अंदर टैलेंट है उसको बाहर लेकर आना है। यहाँ पे हिडन सरप्राइजेज है, यहाँ पे सन भी आया है, लव भी आया है, यहाँ पे कैरियर के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आपका कैरियर चेंज होने वाला है, ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है, ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपका अकेलापन जो है वो दूर होगा। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। यू आर ब्यूटिफुल जेम्स ब्लंट का है, और नेक्स्ट आ रहा आपके लिए तू है दर्शन रावल का। तो इस तरह के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आप लोगों के बीच में रहेगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने मैजिशियन को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि कौन आता है। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है लवर्स, जेमिनी एनर्जी है, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, राइपनेस, नेक्स्ट आ रहा है इनोसेंस, सन का कार्ड आया है, नेक्स्ट आ रहा है शेयरिंग, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, द क्रिएटर, और नेक्स्ट आ रहा है न्यू विजन, हैंगमैन। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रिजोनेट करना, आप दोनों काफ़ी सिमिलर हो। यहाँ पे जो है अगर कुछ लोग जो हैं वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो वो आपको पसंद करते हैं, ये चीज़ है। तो आप लोग एक कमिटमेंट में आ रहे हो। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो, सिंगल हो, तो कोई इंसान जो है वो आपको बहुत लंबे समय से पसंद करते हैं, कुछ 7 महीने, 7 वीक या 7 साल से भी हो सकता है। लेकिन ये पर्सन जो है वो आपको कन्फेस नहीं कर पाते हैं, उनको शायद ये लगता है कि वो नर्वस हो जाते हैं या डर जाते हैं आपके सामने। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ये पर्सन जो है वो महसूस कर पाते हैं कि आप दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर हो, लेकिन उसके बावजूद जो है ये आपको अप्रोच करने में डरते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे। तो काफ़ी लंबे समय से वो आपको मैनिफेस्ट करने की इच्छा रख रहे हैं।
इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी इतने इंडिपेंडेंट हो, आप सब कुछ अपने आप कर लेते हो, तो आप क्यों उनको अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट करोगे, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे है, लेकिन उनकी इच्छा ये ज़रूर है। इस पर्सन ने आपका कोई स्केच या पेंटिंग भी बना के अपने पास रख रखी होगी, ऐसी एनर्जी भी आ रही है। तो ये आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो वो होंगे, और अगर रिलेशनशिप में नहीं हो तो सीक्रेटली आपको एडमायर करते हैं, आपके आसपास ही है। अब अगर आप पढ़ाते हो कहीं पे तो वहाँ पे हो सकते हैं, अगर आप पर्टिकुलर बस में या कैब में ट्रैवल करते हो तो वो ये पर्सन हो सकते हैं, आपके आसपास ही है ये पर्सन। ठीक है, तो वो जो है आपकी इनोसेंस को भी पसंद करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको एक हाई पेडेस्टल पे देखते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके पास नहीं आ सकते, या अगर आपके पास आ भी जाएंगे तो आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, ऐसी चीज़ है। लेकिन उनकी इच्छाएं ये हैं कि वो जो है आपको ऑफ़र करना चाहते हैं अपना प्रपोज़ल को, आपसे शादी करने की इच्छा रखते हैं, और एक न्यू विज़न या न्यू पर्सपेक्टिव की तरफ जाना चाहते हैं। अब ये बात करते हैं कि अब वो आपको क्यों पसंद करते हैं। पहली चीज़, आपका जो है आउट ऑफ द बॉक्स माइंड चलता है, आपका जो दिमाग है वो इस तरीके से चलता है कि आप हर चीज़ को जो है अलग तरीके से, अलग ढंग से सोचते हो। जो ज़्यादातर लोगों की सोच है, आप ऐसा नहीं सोचते हो। दूसरी चीज़ ये है कि आप में कॉन्फिडेंस कूट-कूट के भरा हुआ है। तीसरी चीज़, आप सक्सेसफुल होने के बावजूद या एक एज तक पहुँचने के बावजूद आप में इनोसेंस अभी भी बरकरार है। आप जो है प्यार से बात करना जानते हो, लेकिन अगर किसी ने आपसे पंगा लिया तो फिर उसका दिमाग तोड़ना भी जानते हो, मतलब गर्दन मरोड़ना भी जानते हो। तो ऐसी एनर्जी है, इस वजह से वो कुछ हद तक डरते भी हैं। आप में वो सारी कैपेबिलिटीज़ हैं जो एक इंसान में होनी चाहिए, एक अच्छे पार्टनर की, एक अच्छे पेरेंट बनने की, एक अच्छी डॉटर या सन बनने की, वो सारी कैपेबिलिटीज़ हैं। वो आपके अंदर जो गुण हैं वो पूरी तरीके से कूट-कूट के भरे हुए हैं। शराफ़त आप में टपकती है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर कोई आपसे टेढ़ापन कर रहा है तो फिर आप उसकी गर्दन भी मरोड़ने को तैयार हो। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा-सा डरते हैं। तो आपको भी कोशिश करनी चाहिए उनसे बातचीत करने की कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी बारी अप्रोच किया होगा, लेकिन फिर वो डर के पीछे बैठ जाते होंगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स कि वो क्यों पसंद करते हैं। आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हो, मैजिशियन का कार्ड आया है, उषा है। नेक्स्ट आ रहा व्हील ऑफ फॉर्चून, तो धर्म है। और नेक्स्ट आ रहा द फूल, विदूषक है। आप समझदार हो, आप मैच्योर हो, और आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, आप रिस्क ले पाते हो। आप किसी से, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं होते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। और व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो धर्म को यही चीज़ दिखाता है कि आप अपनी लाइफ में जो क्रिएट कर सकते हो वो क्रिएट करते चले जाते हो, और उसमें गुड कर्मा भी क्रिएट करते जाते हो, ऐसी एनर्जी है। और वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित भी है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे एक रीयूनियन और न्यू जॉब पे हमसा आया है, तो हीलर का काम हो सकता है। यहाँ पे लव आ रहा है, ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है, लव से रिलेटेड हो सकता है, या आप लोग जो है वो ऑनलाइन पे बातचीत करो। कर्मा पे भी आया है, तो अपना कर्मा जो है वो आपका गुड है। फॉर्चुनेट टाइम आपका आ रहा है। कैरियर पे जो है वो व्हील ऑफ फॉर्चून है। और यहाँ पे प्रेगनेंसी पे भी आया है, तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड या हार्मोन से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं तो वो भी आपके ठीक हो रहे हैं। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ सॉन्ग आपके लिए। इश्क मुबारक अरिजीत सिंह का है। और नेक्स्ट आ रहा है यारो सुन लो ज़रा, उदित नारायण ने गाया, देख लेना कौन सा गाना है। इस तरह के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।